मालवंकर हॉल खचाखच ऊपर नीचे आग भरा हुआ था। जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे और लगभग 7 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इसी से यह पता चलता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। तो आज इस टाउन हॉल में लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली कि पेट्रोल पंप पे लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर कोई E20 लेना चाहे तो E20 ले और अगर कोई प्योर पेट्रोल लेना चाहे तो प्योर पेट्रोल ले। दूसरा, E20 की कॉस्ट प्योर पेट्रोल से कम होनी चाहिए। और तीसरा कि पेट्रोल की कीमत, आज जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता हो गया ग्लोबल मार्केट में, तो पेट्रोल की कीमत 84 रुपए से भी कम लाई जाए। ये 3 मांगे जनता ने रखी है। एक मुद्दा ये उठता है कि जब इथेनॉल किसी भी एंगल से सही नहीं है, इथेनॉल से लोग इतने परेशान हैं, इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है, इथेनॉल कम माइलेज देता है, इथेनॉल से कोई किसानों का फायदा नहीं हो रहा, इथेनॉल से कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं, इथेनॉल जहां बनाया जाता है जिन फैक्ट्रियों में, आसपास का पूरा ग्राउंड वाटर दूषित हो जाता है। तो फिर केंद्र सरकार जबरदस्ती करके झूठे आंकड़े देके पूरे देश के ऊपर देशवासियों की इच्छा के खिलाफ इथेनॉल पुश क्यों कर रही है, हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रही है, हमारे ऊपर क्यों थोप रही है? आखिर मोदी सरकार की क्या मजबूरी है या उनकी क्या हिडन एजेंडा है? तो सारी जांच करने पे पता चलता है कि ये अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और उसे समझ नहीं आ रहा हम अपने इथेनॉल कहां बेचें। और इंडिया ने कुछ महीने पहले यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन की थी जिसमें यह क्लॉज था कि अगले 5 साल में इंडिया अमेरिका से $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। अब कहां से खरीदे ये $100 बिलियन का सामान? तो इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। इस साल E20 लागू करने की वजह से हम अमेरिका से इस साल $2.5 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे। तो 5 साल में इन्फ्लेशन देखते हुए, डॉलर की कीमत देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए हम 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल अमेरिका से खरीदेंगे। तो $100 बिलियन का जो टारगेट है उसमें से 20% टारगेट इथेनॉल से पूरा होगा। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के सामने कमजोर पड़े हुए हैं। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से पूरे देश को उन्होंने ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया है। देशवासी बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी की जो भी मजबूरियां हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि अगर आप अपनी मजबूरियों को फेस नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को प्रधानमंत्री बनने दीजिए जो कम से कम ट्रंप का आंखों में आंखें डाल के मुकाबला कर सके, लेकिन पूरे देश को दुखी मत कीजिए। सर, आपने ऐलान किया है कि आप पीएम आवास जाएंगे, तो ऐलान करके जाएंगे, जाहिर है सिक्योरिटी होगी। अभी कुछ दिन पहले नेता विपक्ष ने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, तो क्या लगता है? तो जैसे उनको जहां तक जाने दिया था, मुझे उम्मीद है हमें भी वहां तक तो जाने। सर, कितनी पिटीशन लोगों ने आपके पास भेजी है, कितनी तादाद? 2 लाख से ज्यादा पिटीशन आ चुकी हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि एथेनॉल नहीं होता तो पेट्रोल महंगा होता, और एथेनॉल होने पेट्रोल कैसे महंगा होता? आमने सामने बैठ के बात करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है और मेरी कैलकुलेशन मैंने पब्लिक डोमेन में डाली है। कैलकुलेशन बड़ी सीधी सी है कि जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, फिर उसमें स्टेट टैक्स लगते हैं, उसमें सेंट्रल टैक्स लगते हैं, वो सारे मिलाने के 84 रुपए बन रहा है। तो कैसे महंगा होता? हमें बेवकूफ बना रही है केंद्र सरकार। और पिछली साल 70,000 करोड़ रुपए का ऑयल कंपनीज को मुनाफा हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि यूएस और ईरान के वॉर के दौरान घाटा हुआ था, वो घाटा पिछले साल के प्रॉफिट से पूरा कर लो। सर, राज्यसभा में प्रश्न लगाया E20 को लेकर, तो सरकार ने इस ओर इशारा किया कि सिर्फ की वजह से माइलेज कम नहीं होता, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सरकार ने कौन सी स्टडी है? कोई स्टडी तो होगी। आज हमने इतने सारे लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया। आज पहले तो लोगों ने नहीं कहा, CNG आया तब तो नहीं कहा, और इतने सारे अभी तक। अब जब सारे देश के लोग कह रहे हैं भाई E20 से खराब हो रहा है, मिस्त्री कह रहे हैं, मैकेनिक कह रहे हैं, इंजीनियर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, किसी की तो सुनोगे आप। जब आप किसी की भी नहीं सुन रहे तब मन में शंका आती है, यार इनकी मंशा दाल में कुछ काला है। थैंक यू।
E20 ਫਿਊਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ। ਇਸ ਖਾਸ ਜੋ ਹੈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ E20 ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ तमाम ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਰੀडम है वो जो कस्टमर है उसमें दी जानी चाहिए कि वो E20 तेल यूज़ करना चाहते हैं या कि नहीं। ते नाल ही जो जिक्र किया गया है उन्होंने वालों जंग का भी कि जंग हुण लगभग शांत होंदी हुई नज़र आ रही है। तो वापस तो जो कीमत ने घटाइया जानिया चाहिए ने 84 रुपए तो घट की जानी चाहिए। दिल्ली दे विच एक खास नैशनल टाउन हॉल मीटिंग की जा रही है जिस दे विच E20 दे नाल जो गड्डियां खराब हो रही ने लोग परेशान हो रहे हैं लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं उस नूं लैके तमाम गलबात की जा रही है और एक तरीके दे नाल हुण एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। ते नाल ही आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल होरां दे वल्लों भी सिद्धे तौर ते कह दिता गया सी कि किस तरीके दे नाल जो पीएम ने हुण इस मामले दे विच E20 फ्यूल नूं लैके दखल देण नहीं तां वड्डा प्रदर्शन हो सकता है। तां सिद्धे तौर ते तमाम एक्सपर्ट्स पहुंचे सी अपनी राय